दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। स्क्रीन पर आप लाइव देखो हमारे एक सब्सक्राइबर को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू टोटल 45,000 रुपए का जो लोन है वो टोटल 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसकी उनकी पर मंथ जो किस्त आएगी वो आएगी 4343 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 27.99% पर एनम के हिसाब से। दोस्तों वैसे तो प्ले स्टोर पर सैकड़ों मोबाइल एप्लीकेशन है जिनसे आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम आपको केवल वही मोबाइल एप्लीकेशन बताते हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहां पर ये 45,000 रुपए का लोन टोटल 12 महीनों के लिए लिया है, यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो आपको 4.5 की रेटिंग मिलेगी और 72,000 लोग अब तक इस वाले एप्लीकेशन का रिव्यू दे चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर जो रिव्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रेटिंग है वो भी बढ़िया रेटिंग है, क्योंकि 5 में से 4.5 की रेटिंग निकाल पाना हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल है। कोई भी एरा गेरा मोबाइल एप्लीकेशन या फिर फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन इतनी बढ़िया रेटिंग नहीं निकाल सकता। अगर आप इसके डाउनलोड्स देखोगे तो अब तक इस वाले एप्लीकेशन को 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो यहां से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन का यहां पर जो अमाउंट रेंज रखा गया है वो आप यहां पर 25,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान ये रखनी है कि यहां पर आपको जो भी लोन मिलता है वो आपको आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और जो आप यहां पर अपनी डिटेल्स देते हो, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इस वाले एप्लीकेशन की जो भी लेंडर की पॉलिसी होती है उसके ऊपर आपके लोन का अप्रूवल डिपेंड करता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हो तो लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 9 महीनों से लेकर और 60 महीनों का टाइम दिया जाता है। लोन पर आपका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो आपके यहाँ पर 13% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होता है। और यहां से अगर आप लोन ले रहे हो तो जरूरी है कि आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी है, मतलब आप महीने के कम से कम 25,000 रुपए कमाते हुए व्यक्ति होने चाहिए। इसके अलावा यहां से अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसका जो इंस्टेंट है वो यहाँ पर डिसबर्सल हो जाता है अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो। और यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको कोई भी कोसाइनर और गारंटर देने की जरूरत नहीं होती है। 100% यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑनलाइन है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सिक्योर है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे सबसे पहले यहां पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी आपके नोटिफिकेशन, एसएमएस, लोकेशन वगैरह की। तो जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको काफी सारे लोन के सेक्शन मिलेंगे। यहां से आप होम लोन अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा सिक्योर्ड बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो। तो हमें यहां पर पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहां पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नो नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो यहां पर आप कम से कम 25,000 और इससे ज्यादा जितना भी आपको लोन चाहिए वो वाला अमाउंट आप यहां पर भर सकते हो। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि जितना भी आप यहां पर लोन अमाउंट भरोगे उतने रुपए का आपको यहां पर लोन मिल ही जाएगा। यहां पर जो भी आपको लोन मिलेगा वो आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग और जो भी लेंडर की पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद अब आपको यहां पर नीचे आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपसे आपके जॉब के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, तो जो भी आप करते हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको मंथली सैलरी मिलती है वो आपको बैंक के अंदर मिलती है या फिर कैश मिलता है या फिर चेक के थ्रू मिलती है। तो यहां पर आपको हमेशा क्रेडिट इन बैंक इसको सिलेक्ट करना है। जितना भी आपको मंथली सैलरी मिलती है वो आपको यहां पे लिख देनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 25,000 रुपए से कम सैलरी आपको यहां पर नहीं लिखनी है। अगर आपकी 25,000 रुपए से कम सैलरी है या फिर आप 25,000 रुपए से कम सैलरी यहां पर भरोगे तो उस कंडीशन में जो आपका एप्लीकेशन है हो सकता है यहां पर रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपकी सैलरी है उससे पीएफ कटता
करता है या फिर नहीं करता है। अगर करता है तो आप यस करेंगे, नहीं करता है तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप आई रन ए बिजनेस इसको सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओ और हो सकता है आपका यहाँ पर जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जो भी आपका सिबिल होगा, जो भी आपकी पॉलिसी होगी, लेंडर की जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल है वो मैच करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 45,000 रुपए का जो लोन है वो टोटल 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 27.99% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा 4343 रुपए की हर मंथ हमारी यहाँ पर किस्त आएगी। अब इस वाले लोन को लेने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट मनी इन बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको स्टेप्स बताई हुई है कि यहाँ पर आपको टोटल कितनी स्टेप्स करनी है। जैसे पहली स्टेप है यहाँ पर डिजिटल केवाईसी की, सेकंड है बैंक अकाउंट की डिटेल डालने की, थर्ड है वन की इन्फॉर्मेशन की, फोर्थ है यहाँ पर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डालने की। अब ये जो स्टेटमेंट वाला प्रोसेस है कई लोगों से मांगा भी जा सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ठीक है, आपका सिबिल ठीक है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, तो हो सकता है आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ना मांगा जाए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर कुछ वीक लगेगा इस वाले एप्लीकेशन को, तो हो सकता है यहाँ पर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाए। उसके बाद आपको ईएमआई का रिपेमेंट का सेटअप करना है। उसके बाद लोन के एग्रीमेंट को साइन करना है। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से आपकी जो डिटेल है उसको आपको कंप्लीट करना है। हम यहाँ पर डिजिटल केवाईसी पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जो भी आपका एड्रेस है आप उसको कंफर्म करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका कैमरा स्टार्ट होगा और कैमरे से आप यहाँ पर अपनी एक सेल्फी, अपनी एक फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है या फिर जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, बैंक का आईएफएससी को लिखेंगे, बैंक के अंदर आपका नाम क्या है वो लिखेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए तो यहाँ पर आपको आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लास्ट 3 मंथ का आप यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर जो भी लोन ले रहे हो उस वाले लोन की जो भी हर महीने किस्त आएगी वो जो किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा। जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है, अगर इस वाले बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है या फिर इस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप उसका आईडी पासवर्ड डाल के या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के आप ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक बार फिर से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, आपके लोन का एग्रीमेंट बनाएगी और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर देंगे, विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सारी डिटेल आपकी सही होंगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा, जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली होगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पीरामल फाइनेंस लोन्स एंड मोर। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसी तरीके का आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी और कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे होंगे जो कि एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक और दे रखे हैं जिनको भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।